लगातार चुनावी प्रचार प्रसार का समय चल रहा है। वहीं बात करें हिसार विधानसभा की, तो हिसार विधानसभा जो है बहुत ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्टीधारी को बहुत सारे व्यक्ति मौजूद है जो चुनाव लड़ रहे हैं। वही हिसार की जनता के लिए ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन सही कौन है इसको कोई भी नहीं जानता। वहीं आज हम पहुंचे हिसार के शांति नगर के पार्क में, जहाँ पे तरुण जैन जी अपने प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे। तो आइए एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ बातें वो रखना चाहते हैं, क्योंकि चंद दिनों का ही समय रह गया। तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपके सामने है फीडबैक, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं क्या फीडबैक है। जनता बदलाव के मूड में है, जनता अब की बार बदलाव करेगी। आपने तो सभी प्रत्याशियों को लपेट दिया। मैंने लपेटा नहीं है किसी को भी, मैंने सच बात बोली है। जो मैंने बात बोली है वो जनता ने हाँ भरी है। जो भी मैंने बात बोली है, अगर एक भी गलत बात बोली होती तो जनता मेरी बात सुनती नहीं। तरुण जैन जी, आज कहाँ का दौरा रहा सर आपका? आज पूरे शहर में कई जगह हमारे दौरे रहे, जगह जगह हमारे प्रोग्राम थे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमने भी अपने चुनाव प्रचार की स्पीड बढ़ा दी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोगों का कैसा आश्वासन मिल रहा है और क्या लग रहा है कि इस बार टक्कर आपकी किसके साथ रहेगी और टक्कर पार कर जाओगे? देखिए, जनता का प्यार जिसके साथ होता है, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, जनता जिसके साथ खड़ी होती है, वो सबसे आगे होता है। और वैसे भी तो लोग झंडे गाड़ते हैं, हमने तो खंबा गाड़ रखा है, बिजली का खंबा। मीडिया के रास्ते क्या आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता को सब पता है, जनता ने जिन जिन को मौका दिया है, अब की बारी उनको वोट की चोट से घर बैठाएगी। जनता को पता है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 15 सालों में हिसार के लिए क्या काम किया है, क्या नहीं किया। हिसार की जनता को सब पता है। हिसार की जनता को पता है कि उनके पैसों की कैसे बर्बादी करी जा रही है नगर निगम में, कैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कैसे ईडीसी और प्रॉपर्टी आईडी को लेके लोग चक्कर काटते हैं नगर निगम में। जनता को पता है, इसलिए जनता बदलाव के मूड में है। कल प्रधानमंत्री आए थे, कमल गुप्ता के हौसले थोड़े बुलंद है कि जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर अब की बारी 2-3 लोगों की जमानत जब्त होगी। कमल गुप्ता की, सावित्री जिंदल जी की, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि इन्होंने 20 सालों में कभी कुछ जनता को समझा ही नहीं। जनता का जो कीमती वोट है उनको उसको लिया और घर बैठ गए, यही काम किया। इसलिए अब की बारी चाहे मोदी जी दोबारा भी आ जाएंगे तब भी वो नहीं जीत सकते। सर, मोदी जी ने एक बात बिल्कुल क्लियर बोली थी कि ये जो बात कर रहे हैं एबीसी टीम की, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा से सिर्फ एक प्रत्याशी है, वो कमल गुप्ता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और बाकी जो बातें फैला रहे हैं, ये सिर्फ जनता को एक तरीके से बहकाने के लिए बातें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो सावित्री जिंदल की आप बात कर रहे हैं, एबीसी टीम में वही आती है और उनका बेटा खुद बीजेपी में सांसद है। तो ये चीजें तो देखो, पब्लिक को सब पता है कि एबीसी में क्या चल रहा है, और ये भी पता है कि कौन हिसार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। बीजेपी में बेटा खुद की माँ के लिए वोट नहीं मांगने आ रहे हैं वो यहाँ पर, और बात करते हैं वो हिसार की जनता के साथ न्याय करेंगे, सेवा करेंगे। तो इतना बड़ा धोखा तो पहले ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता को पता है, जनता मूर्ख नहीं है, और अब की बारी जनता मूर्ख बनेगी भी नहीं। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने बड़ा आरोप लगाया है भाई, ये 10-10 साल मंत्री रहते हुए, सत्ता में रहते हुए हिसार की पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, और हिसार की पब्लिक को देने के लिए उनके पास काफी कुछ है, उनके पास होते हुए भी वो कुछ नहीं दे रहे। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने सही बात बोली है। ये भाई ये सच्चाई बोली है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। वो 10 साल मंत्री रही, 10 साल कमल गुप्ता मंत्री रहा, ये 20 साल एक ही शहर में कोई मंत्री रहे तो नया शहर बसाया जा सकता है, लेकिन हमारे 20 सालों में हिसार को नरक बना दिया गया, नरक। तरुण जैन जी, आप जिंदल साहब के समय से ही जिंदल हाउस में रहा करते थे। जिंदल हाउस के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार रहा करते थे। आज जिंदल परिवार के खिलाफ ही आप खड़े हैं। क्या ऐसा मुद्दा बन गया कि आपको जनता के बीच में जिंदल परिवार पर विश्वास नहीं रहा? देखिए, वो जो विश्वास डगमगाया वो उनके कर्मों की वजह से डगमगाया। उन्होंने हिसार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं जब उनके साथ था, जब भी मैं उनको हिसार की जनता के लिए बोलता था कि काम कीजिए, मैं उनको बहुत सारे आइडिया देता था, लेकिन उन्होंने किसी भी बात पे कोई विचार नहीं किया, और मैंने उसको बहुत पहले छोड़ दिया था। और अभी भी मैं चाहता था कि वो हिसार के लिए ढंग से काम करे, मेरे को आशीर्वाद दे, और उन्होंने दावा किया था मेरे को आशीर्वाद दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे को धोखा देने का काम किया। आशीर्वाद देने के बाद फिर खुद निर्दलीय चुनाव में उतर गए, क्योंकि उनका स्वार्थ उनके आगे आ गया। उनका जो स्वार्थ है जनता के वोट लेके अपने बिजनेस को बढ़ाना। जो आपको धोखा मिला जिंदल हाउस से, उसका बदला जनता लेगी क्या? 100% लेगी। हिसार की जनता धोखे का बदला अब की बार लेगी।
हिसार की जनता अब की बारी अपनी आंखों में धूल झोंकने का काम जो करते हैं वो काम नहीं होने देगी। हमारी जीत है देखिए कांग्रेस प्रत्याशी जो है मुझे लगता नहीं है वो जीत पाएंगे, क्योंकि उनका जो थोड़ा सा एरिया है वो वहीं घूम रहे हैं। शहर में तो कहीं उनका प्रचार मुझे दिखता नहीं है। शहर के लोग तो उनको वोट कर नहीं रहे, तो थोड़े से एरिया में ही घूम रहे हैं वो, बाकी तो कहीं घूम ही नहीं रहे वो। परिवार है, सैनी समाज है, वो भी उनसे खफा है। तो आप खुद ही जब ये बात बता रहे हैं, जब सैनी समाज ही उनसे खफा है तो कैसे जीत जाएंगे वो? आज मेरे साथ मेरा समाज है, मेरा जैन समाज ने कल मेरे को समर्थन दिया, आज मुझे समर्थन दिया, आज सभी समाज मेरे साथ खड़े हैं। ब्राह्मण समाज में भी जो हुआ अभी हमारे क्या नाम पीछे खट्टर साहब ने ब्राह्मण समाज की बेइज्जती करी और परसा दिखा के, और अभी रामविलास शर्मा जी जो है उनको घर बिठा दिया। तो ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं मेरे से आके ये बात बोल चुका है कि बीजेपी ने हमारे समाज के साथ धोखा किया है और इसका बदला हम अब की बार लेंगे, और वो मेरे साथ खड़े हैं।